हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। आप दोनों उस टाइम पे एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्पेशली आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, कैसी हैं आपकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और एयर साइन के भी हो सकते हैं, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, 8 मंथ अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए जमिनी की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। आप लोगों के लिए 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 555 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 1 नंबर जैन मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं एक दूसरे के लिए, क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट में आप लोग एक दूसरे के लिए। सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या महसूस करते हैं। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत लड़ाई हो गई है, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आप डरे हो। उन्हें खो देने का एक डर आपके अंदर है, उनसे दूर चले जाने का एक डर आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। आपकी तरफ से भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये मैटर हो सकता है लीगल तक भी पहुँच चुका हो सकता है आप लोग मैरिड हैं और सेपरेशन की नौबत आ गई है, डिवोर्स की नौबत आ गई है, जहाँ तक का आप लोगों का ये मैटर पहुँच चुका है, जिसकी वजह से ना आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। बहुत मैसअप नजर आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप इस टाइम पे बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत लगाव आपको है, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। बट आप ना ये जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हो गई है ना, उन चीज़ों की वजह से आप इतने नेगेटिव हो गए हो कि आपने अपना एक नेगेटिव माइंडसेट बना लिया है और उसी नेगेटिविटी के चक्कर में आप अपनी लाइफ में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है आपके ही थॉट्स, आपकी ही ओवर थिंकिंग, आपके ही जो विचार हैं वही आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव हो गए हो तो चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशली नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर के और आपके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और आप उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपके पार्टनर उन लोगों के बहकावे में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई यहाँ पे हो रही है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट और बहुत प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है और जिससे आपके अंदर एक फेयर पैदा हो गया, एक डर पैदा हो गया। आपको ये लगने लगा है कि शायद आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, शायद वो आपसे पहले उनका चुनाव करेंगे, शायद वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। आपके ये नेगेटिव थॉट ना रियलिटी में बदलते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप ये चीज़ें इतना मैनिफेस्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में कि ये चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर ही नहीं जा रही। आपके माइंड में हर वक्त थर्ड पार्टी रहती है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप से बाहर ही नहीं निकल पा रही है और इस मैनिफेस्टेशन को आपको कम करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। यहाँ पर पे आप ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स आपके मन के अंदर है। आपको ये लगता है कि उनके जैसा पर्सन शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ सकता, या उनकी जो जगह आपके दिल में है वो शायद आप किसी और को कभी नहीं दे सकते। वो प्लेस जो उन्होंने बना के रखा है आपकी ज़िंदगी में, वो प्लेस आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो जगह आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हो अपने पार्टनर के साथ और उस स्पेशल बॉन्ड को आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप एक तरीके से ना उनको अपनी ही बॉडी का एक पार्ट समझते हो, अपनी ही सोल का एक पार्ट समझते हो। आप उन्हें खुद से अलग नहीं समझते, आप उनसे उनके लिए बहुत डिवोटेड नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा लव और अफेक्शन। कितनी ही गलती वो कर लें, कितना ही बुरा वो आपके साथ बिहेव कर ले, बट आप उनसे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। आप कितना ही नेगेटिव उनके लिए सोच लो, चाहे कुछ भी करके देख लो, कितना ही दूर जाके कोशिश कर लो, लेकिन आप उन्हें भुला नहीं पाते। एक तरीके से उनका जो थॉट है ना आपके माइंड से कभी निकलता नहीं। उनके लिए जो आपकी लॉयल्टी है, उनके लिए जो आपका डिवोशन है,
हैं, उनके लिए जो आपका प्यार है ना वो कभी कम नहीं होता। चाहे कैसी भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो, वो लव आपका कभी कम नहीं होता। आप कहीं ना कहीं उनके साथ एक फैमिली देखते हो, एक परिवार देखते हो, आप एक परिवार को बिल्ड करना चाहते हो उनके साथ, एक फैमिली बनाना चाहते हो उनके साथ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आप लोगों के बच्चे इन्वॉल्व है साथ में, तो आप उस परिवार को चाहते हो, आप उस परिवार को बहुत पसंद करते हो, आपके बहुत दिल के बहुत करीब है वो परिवार। आप चाहते हो कि आप दोनों की एक हैप्पी फैमिली हो जिसमें आप हैं, आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हो, आप लोग साथ हो, आपकी वाइफ हो, आप लोग साथ में रहें, बहुत खुशी से एक ज़िंदगी को बिताएं अपनी। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर पे आप ना उनके साथ एक कंप्लीशन को फील करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं उनके साथ। जब वो आपके आसपास नहीं होते ना, एक इनकम्प्लीशन का एहसास होता है, खालीपन का एहसास आपकी ज़िंदगी में होता है। आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त पे, स्पेशली आप उनको बहुत मिस करते हैं। उनकी एनर्जीज ना आपके माइंड से कभी जाती ही नहीं है। आप उन्हें कितना भी कोशिश कर ले भुलाने की, ऐसा नहीं है कि भुलाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो। एक बैरियर बना के रखा हुआ है आपने अपने आगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, अब मुझे इतना नहीं झुकना, मुझे अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी, सामने वाले ने भी करना चाहिए। एक बैरियर ज़रूर आपने बना के रखा है कि आप जिसमें अब एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, आप ओवर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, मिस जरूर करते हैं जब भी अकेले होते हैं, उनके पास्ट में उनके साथ बीते हुए पलों को बहुत मिस करते हैं, उनके साथ बीते हुए छोटे छोटे मोमेंट्स को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, उन मोमेंट्स को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील करते हो, एक पिछले जन्म का एक रिश्ता, आपको लगता है कि ये रिश्ता बहुत पुराना है, जब से आप मिले हो उससे भी बहुत पुराना ये रिश्ता है और इतना लगाव आप उनकी तरफ है ना आपका कि आपको ये लगने लगा है कि शायद पास्ट लाइफ का हमारा कोई रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ का कोई बॉन्ड है हमारा जिसकी वजह से हम दूर नहीं जा सकते। अब अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो यहाँ पे आपके पार्टनर ना डेफिनेटली चीज़ों के लिए बस आपको ब्लेम कर रहे हैं, बहुत एरोगेंट दिखाई दे रहे हैं, बहुत रूड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव आपके साथ कर रहे हैं। इस टाइम पे ना थोड़ा सा बचकानी हरकतें आपके पार्टनर की ज़्यादा दिखाई दे रही है। गलत होने के बाद भी वो अपनी गलतियाँ नहीं मानते। यहाँ पे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि चीज़ों के लिए आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़राब आपकी वजह से हुआ, जबकि उन्होंने अपनी तरफ से सब कोशिश की, उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया है रिलेशनशिप में। वो जितना कर सकते थे उन्होंने उससे ज़्यादा किया है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। भले उन्होंने ना किया हो लेकिन उन्हें ये लगता है, हर इंसान अपने आप को सही समझता है, वही आपके पार्टनर के अंदर है कि वो भी खुद को ही सही समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही सही है और आपने गलत किया है इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से कमी रही है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। ऐसे आपके पार्टनर के थॉट हैं। रियलिटी ये हो या ना हो, लेकिन आपके पार्टनर के थॉट ये ज़रूर है, क्योंकि वो इस टाइम पे ना थोड़ा सा अपने आप में ज़्यादा है, वो सेल्फ लव की एनर्जी में ज़्यादा है और ओवर ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई दे रहा है, जिसमें उनको ये लगता है कि वो कभी कोई गलती नहीं कर सकते, वो कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, वो परफेक्ट हैं, उन्होंने लाइफ में सब कुछ अच्छा किया है, सबके साथ सब कुछ अच्छा किया है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकते। एक इस तरीके का थॉट जिसमें आपके पार्टनर खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद उनको जस्टिस मिलना चाहिए, शायद यूनिवर्स ने उनको सपोर्ट करना चाहिए, शायद उनका साथ देना चाहिए। एक तरीके की एनर्जी जहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो सही है, वो परफेक्ट है। इम्बैलेंस जरूर नजर आ रहा है आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में। ऐसा नजर आ रहा है इस वक्त पे बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो समझने की कगार पे नहीं है। यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे, उनके जजमेंट ना उनका साथ नहीं दे रहा। वहाँ पे वो क्या सही है क्या गलत है इस बात को नहीं समझ पा रहे। इस टाइम पे चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे किसी एक्शन को लेने से पहले, किसी आगे चलकर उस एक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी नहीं सोच रहे, या उससे आपको हर्ट होगा ये भी नहीं सोच रहे। वो बस अपनी ही धुन में लगे हैं इस वक्त पे। उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में कोई है कोई नहीं है, कोई होगा या नहीं होगा। इस वक्त पे वो बस खुद खुश रहना चाहते हैं, खुद हैप्पी रहना चाहते हैं, खुद को बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से भी शायद आप लोगों के बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर भी एक ईगो में आके बैठ गए हैं कि नहीं मैं नहीं झुकने वाला, मैं नहीं आने वाला। या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इतने लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने एक माइंडसेट बना लिया है कि नहीं मैं नहीं चाहूँगा, मैं नहीं झुकूंगा। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके लिए क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। इस वक्त उनके थॉट तो सेल्फ लव के मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर देख लेते हैं फ्यूचर में क्या उनकी तरफ से एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, आप लोगों के लिए 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है यहाँ पर पे आप लोगों के लिए, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ना फ्यूचर में कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आएंगे तो आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी लाइफ में। हर एक इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे।
वो एक माइंडसेट बना लेंगे कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में आगे चलना है, मुझे लोगों के साथ कनेक्ट रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, खुश रहना है, उसके लिए फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। वो एक तरीके से ना सब लोगों के साथ एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। लेकिन मैं बता दूं कि उस जगह पर जब वो सब लोगों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे या लोगों के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे या मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त उन्हें एहसास होने वाला है आपकी वैल्यू का। उस वक्त उन्हें एहसास होने वाला है कि आप कितने परफेक्ट थे, आप उनसे कितना प्यार करते थे और आपके जैसा पर्सन उनकी लाइफ में शायद कोई दूसरा नहीं आ सकता। आपके जितना प्यार शायद उनको कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस बात का एहसास उन्हें होने लगेगा। आपकी तरफ एक लगाव और खिंचाव को महसूस करने लगेंगे, उस अट्रैक्शन को महसूस करने लगेंगे, आपके लिए क्रेविंग महसूस करने लगेंगे। वो आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस पाना चाहेंगे और उस वक्त पे वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उस वक्त पे वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ है ना, स्पेशली मुझे जुलाई महीने के बाद होती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। जुलाई से नवंबर के बीच में आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ना वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। वो हर एक रास्ता अपनाएंगे मूव ऑन करने का। फिर चाहे वो वर्क में इन्वॉल्व, जरूरी नहीं है कि लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है कि वर्क में ज़्यादा ध्यान लगाएं, पैसा कमाने की ज़्यादा सोचें, लाइफ में अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही जाएंगे, बट हाँ, अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं और वहाँ पर जाके एहसास करेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में, आपके क्या मायने हैं उनकी ज़िंदगी में। उस वक्त आएंगे, आपके पास कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे आपसे, और आपके साथ एक नई लाइफ को स्टार्ट करने के बारे में आपको एक ऑफर कर सकते हैं। आपके पार्टनर देखिए, आपके पास आकर ना ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट ही करेंगे। आपके पास आकर वो एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, एक कम्युनिकेशन का स्टेप आगे बढ़ाएंगे। फिर आपके हाथ में है कि आप उस स्टेप को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। फिर आपको, आपके हाथ में है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से गाइड करते हैं उनको आगे चलने के लिए। अगर वो आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, आप नेगेटिव हो जाओगे तो फिर चीज़ें तो बिगड़नी ही है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना ओपन रहोगे चीज़ों के लिए, उतना ही चीज़ें आगे चलकर सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें सब आपके हाथ में। और यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि जिस वक्त आपके पार्टनर आएंगे उस वक्त आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे। उस वक्त आप खुद के लिए वर्क करना सीखेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में होंगे। उस वक्त पे आप बहुत पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ को लेकर। एक पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में रहेगा और आप खुद के लिए जीना भी सीखोगे, खुद के लिए स्टैंड लेना भी सीखोगे। बट अगर उस वक्त पे ये चीज़ें ओवर हो जाएंगी ना, आपके अंदर ओवर ईगोइस्टिक नेचर अगर आपके अंदर आ जाएगा तो आप चीज़ों को रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो जितना हो सके ना, ओपन रहने की कोशिश रखो, पॉजिटिव रहने की कोशिश रखो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा अपने पार्टनर के अप्रोच को समझ पाओगे, क्योंकि वो अप्रोच तो करेंगे अपनी तरफ से, कोशिश तो वो करेंगे अपनी तरफ से। बट आप उस वक्त पे अगर रूड हो जाओगे, आप उस वक्त पे अगर नेगेटिव हो जाओगे चीज़ों को लेकर, तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, जितना आपके थॉट पॉजिटिव रहेंगे, उतना आप लोगों के बीच में चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। जितना हो सके खुद में वर्क करने की कोशिश करो, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने की कोशिश करो, खुद को अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करो, खुद के अंदर एक चेंजमेंट लाने की कोशिश करो, ताकि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को समझ पाएं। जब हम खुद की वैल्यू करते हैं तब लोग हमारी वैल्यू करते हैं। हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग हमारी वैल्यू कभी भी नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमसे दूर जा रही होती है ना, हम उसी के पीछे भागते हैं। ऐसा ही है, आप अगर दूर जाओगे तब आपके पार्टनर आपके पीछे भागेंगे। अगर आप 24/7 उनके पीछे भागते रहोगे तो उन्हें तो ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी आपके पीछे आने की या आपके पीछे भागने की। उन्हें तो उस खालीपन का एहसास ही नहीं होगा जब आप हर वक्त उनको कंप्लीट फील कराते रहोगे। तो आपने थोड़ा सा अपने आप में वर्क करने की ज़रूरत है। बट आपके पार्टनर यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे फ्यूचर में। प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, बट फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। रीडिंग अच्छी है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।